मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, अल्लाह तबारका व तआला ने जब नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजने का इरादा फरमाया, जब अल्लाह ताला ने चाहा कि अपने महबूब को इस दुनिया में मबऊस किया जाए, जब अल्लाह ने चाहा कि अब अपने आखिरी दीन को, आखिरी शरीयत को, आखिरी किताब को, आखिरी पैगंबर को दुनिया में भेज दिया जाए, लोगों की हिदायत के लिए, रहनुमाई के लिए, रहबरी के लिए, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सबसे पहले हजरते अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हो को शादी यानी निकाह करने का उनके दिल में ख्याल पैदा फरमा दिया। अल्लाह ताला चाहता तो किसी भी शक्ल में अल्लाह के नबी को मबऊस फरमा देता, लेकिन अल्लाह ने जब इरादा फरमाया कि महबूब को भेजा जाए तो सबसे पहले हजरते अब्दुल्ला के दिल में निकाह का ख्याल पैदा फरमा दिया। इससे पता चलता है कि निकाह की कितनी बड़ी अजमत है, कितनी बड़ी फजीलत है। हजरते अब्दुल्ला के दिल में जो ही निकाह का ख्याल आया, उन्होंने अपनी वालिदा माजिदा, अपनी अम्मी जान से अर्ज किया, अम्मी जान मेरे लिए आप किसी पाक सीरत खूबसूरत आला अशरफ खानदान की औरत का इंतखाब करें, उन्हें चुने, मुझसे उनका निकाह करा दें। अब्दुल्ला की वालिदा माजिदा खानदाने कुरैश में, कबीले कुरैश में लड़कियों को तलाश करती हैं, देखती हैं अपने बेटे के रिश्ते के लिए, निस्बत के लिए। बहुत ज्यादा गौर व फिक्र करने के बाद खानदाने कुरैश में से हजरते अब्दुल्ला की वालिदा को वो खातून पसंद आई, वो औरत पसंद आई जिस औरत को अल्लाह ताला ने अपने नबी की विलादत के लिए मखसूस फरमा दिया था। औरतें तो बहुत थी, हजरते अब्दुल्ला के पेशानी पर अल्लाह ने नूरे मोहम्मदी को मुजस्सम फरमा दिया था। हजरते अब्दुल्ला ऐसे खूबसूरत थे, हजरते अब्दुल्ला की पेशानी में नूरे मोहम्मदी इस कदर चमक रहा था कि मुअर्रिखीन फरमाते हैं हजरते अब्दुल्ला से शादी के लिए 100 खातून, 100 औरतें सिर्फ उनसे शादी हो इस ख्याल में गमनाक होकर उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह अकबर, 100 औरतें शादी का ख्याल करके उनका इंतकाल हो जाता है, लेकिन हजरत अब्दुल्ला की वालिदा को वही खातून पसंद आती है, वही औरत पसंद आती है जिसको अल्लाह ने नबी की मां बनने का पहले शरफ अता फरमा दिया था। और वो खातून कौन थी? वो खातून सक्यतुतना, हमारी मखदूमा, हम सबों की जान, हमारी माँ हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा। हजरते आमना को पसंद किया, आकर बेटे से कहा कि बेटा मैंने आमना को तेरे लिए पसंद किया है। बेटा अर्ज करते हैं अम्मी जान एक दफा और देख लिया जाए, जो जो शर्तें हमने रखी है, खानदान बेहतर हो, देखने में ठीक हो, तबीयत अच्छी तबीयत की मालिका हो, आप फिर एक दफा देख लें। माँ जाती है, बेटे के कहने पर दोबारा देख कर आती हैं, फिर जाकर अपने बेटे से कहती हैं कि मैंने तुम्हें जो जो चीजें बताई थी पहले और जो जो तुम्हारा डिमांड था, जो जो तुम चाहते थे, अल्लाह ने उस खातून को उन तमाम फजीलतों से मुशर्रफ फरमाया। अल्लाह अकबर कबीरा। बहरहाल अल्लाह तबारका व तआला नूरे मोहम्मदी को अब दुनिया में मबऊस फरमाना चाह रहा है। नूरे मोहम्मदी जो हजरत अब्दुल्ला के पेशानी में अल्लाह ने रखा था, पुश्त में रखा था, अब वो मुंतकिल होने वाला है। अब वो अपनी माँ के कोख में, अपनी माँ के बतन में आने वाला है और कुछ ही महीनों के बाद वो नूरे मोहम्मदी अपने पूरे आन बान शान के साथ दुनिया में मबऊस होने वाला है। हजरत अब्दुल्ला की जब शादी होती है माँ आमना के साथ, तो माँ आमना को उनकी शादी में 1 औकिया सोना, 1 औकिया चांदी, 100 ऊंट, 100 बकरियां और 100 गाय हजरत आमना के निकाह में दैन मोहर के तौर पर हजरत अब्दुल मुत्तलिब यानी हमारे नबी के दादा देते हैं।
बहरहाल इन सारी गुफ्तगू के तरफ अगर खुरूज किया जाए, निकला जाए तो वक्त काफी दरकार है। और हमने पहले अर्ज किया कि आज दूसरी गुफ्तगू भी करनी है, आप हजरात से जुलूस के ताल्लुक से भी गुफ्तगू करनी है, इसलिए मैं उधर नहीं जाऊंगा। जो महल इस्तिशहाद है उसे पेश करके 10 मिनट के अंदर अपनी गुफ्तगू खत्म करने की सआदत हासिल करूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हजरत अब्दुल्ला और आपकी वालिदा हम सबों की मखदूमा सैयदतुना आमना ताहिरा पाकिज़ा सैयदा से जब आपका निकाह शरीफ हुआ और जब मुलाकात हुई, नूरे मोहम्मदी जब हजरत अब्दुल्ला के पुश्त से मुंतकिल होकर हम सबों की माँ हजरत आमना के बतन मुबारक में आया, जूं ही नूरे मोहम्मदी आपके बतन में, आपके पेट में आया, हमारे नबी जूं ही अपनी माँ के पेट में जलवा फरोज हुए, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उस दिन से लेकर नबी के विलादत तक करोड़ों फरिश्तों को माँ आमना की बारगाह में सलाम पेश करने के लिए, मुबारकबाद पेश करने के लिए जलवा फरोज फरमा दिया। पहले दिन से लेकर आखिर दिन तक फरिश्ते सलाम लेकर पेश करते, सलाम पेश करने के लिए हाजिर होते, मुबारकबाद पेश करते। हे आमिना, तेरे गोद में, तेरे कोख में, तेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है, जन्म लेने वाला है, वो आम बच्चा नहीं है, बल्कि वो इमामुल अंबिया है, वो इमामुल अंबिया है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि पहले दिन से लेकर जब तक नबी अपने माँ के हमल में रहे, जितने दिन तक नबी अपने माँ के हमल में रहे, हर दिन फरिश्ते आते रहे, माँ आमना को खबर देते रहे। किस चीज की खबर? किस चीज की खबर? कि जो बच्चा हमल में है, जिसे तुम जन्म देने वाली हो, जिस बच्चे की विलादत तेरी गोद से होने वाली है, वो बच्चा आम बच्चा नहीं बल्कि सैयदुल अंबिया होने वाला है, नबियों का सरदार होने वाला है। इसी का नाम तो मिलाद शरीफ है। नबी की आमद की खुशी सुनाना, खुशी मनाना, नबी की आमद की खबर किसी को देना, इसी का नाम तो मिलाद है। जब फरिश्ते नबी के हमल में आने से लेकर वज़े हमल तक तकरीबन 9 महीने तक माँ आमिना को नबी की मिलाद सुनाते रहे, तो अल्लाह ने ये नहीं कहा कि फरिश्तों मेरे नबी की माँ को तुम मिलाद पढ़कर ना सुनाओ कि मिलाद मनाना नाजायज है, बल्कि रब ने खुद कहा, ऐ जिब्राइल फरिश्तों को लेकर मेरे नबी की माँ के पास जाकर नबी की मिलाद पढ़कर सुनाओ। जब रब ने फरिश्तों को मिलाद कहने का जायज करार दिया, तो फिर आज हमारे लिए कैसे नाजायज हो सकता है? नबी ने अपनी मिलाद खुद मनाई है और नबी की आमद से पहले फरिश्तों ने मिलाद मनाई है, और उनसे पहले नबी की विलादत से पहले जो फरिश्ते आए, उनसे पहले अंबियाए साबिकीन ने भी नबी की आमद की खबर अपनी उम्मतों को सुनाई है, और उसी खबर को मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है। बहरहाल 9 महीने की गुफ्तगू है, और एक एक आन में, एक एक घड़ी में क्या क्या मौजज़ा रूनुमा हुए अगर पेश किया जाए तो वक्त काफी दरकार है। शुरू की बात मैंने अर्ज की, आखिर की बात अर्ज करना चाहता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा माँ आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, जब विलादत की आखिरी रात आई, जब विलादत की आखिरी रात आई, विलादत की आखिरी रात कौन सी तारीख वाली रात है? बोलिए तो, विलादत किस तारीख को हुई? कैसे सुननी है भाई, आप बस सुनते ही रहते हैं, कुछ बोलना नहीं चाहते। बोलिए कितनी तारीख को? 12 रबीउल अव्वल शरीफ को। बोलिए सुभान अल्लाह। आखिरी रात है, आज नबी जलवा फरोज होने वाले हैं, जलवा फिगन होने वाले हैं। माँ आमना फरमाती हैं कि जब आखिरी रात आई, यानी 12 रबीउल अव्वल शरीफ की रात आई, हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने बच्चों को लेकर काबा शरीफ में गए। काबा की दीवारें थोड़ी मुनहदिम हो गई थी, उसकी मरम्मत करनी थी। काबा की दीवारें, माने क्या कहेंगे उसे,
हाँ, डैमेज हो गई, उसे ठीक करने के लिए, मरम्मत करने के लिए हजरत अब्दुल मुत्तलिब गए हुए थे अपने सारे बच्चों को लेकर। जब सारे बच्चे चले गए तो घर में कौन बचा? कोई बचा क्या? कोई नहीं बचा। आखिरी रात है, नबी जलवा अफरोज होने वाले हैं, मुद्दते हमल मुकम्मल हो चुकी है। मामना फरमाती है घर में कोई नहीं है, रात चांदनी है, चांद निकला हुआ है, लेकिन अकेले होने की वजह से मुझे थोड़ी तकलीफ हुई कि मैं आज अकेली हूं, आज मुझे बच्चा होने वाला है, आज तो कोई मेरा सहारा होना चाहिए, कोई खादिमा होनी चाहिए, मेरी कोई आज सहेली होनी चाहिए, मेरी बहन मेरे सामने होनी चाहिए, मेरी सहेली होनी चाहिए, कोई खादिमा होनी चाहिए कि जो आज मेरी इस तकलीफ को दूर करती, मेरे साथ होती, मैं तन्हा ना होती। मैं इस ख्याल में थी। कौन फरमा रही है? नबी की माँ फरमा रही है। नबी की माँ की बात अगर झूठ हो गई तो दुनिया में किसी की बात सच्ची नहीं हो सकती है। हो सकती है क्या? कभी नहीं हो सकती। नबी की माँ फरमाती है कि अकेली थी, यही सोच रही थी कि मेरी नजर मेरे घर के छत पर पड़ी, मैं देखती हूं कि यकायक मेरे घर की छत की दीवार फट जाती है, छत फट जाती है और एक सफेद कपड़े में मलबूस 4 खातून मेरे घर में आती हैं। 4 औरतें सफेद कपड़े में मलबूस है, सफेद चादर अपने ऊपर डाली हुई है, मुश्को ज़ाफ़रान की खुशबू उनके बदन से आ रही है। एक खातून आती है और आने के बाद फौरन मेरे दाहिने तरफ बैठकर मुझे खुशखबरी सुनाती है कि ए आमना, तेरे मिस्ल कोई कैसे हो सकता है, तेरे जैसा कोई नहीं हो सकता, तेरी जैसी किस्मत किसी खातून को नहीं मिली कि तेरे हमल में जो बच्चा है वो इमामुल अंबिया होने वाला है। ये कहकर खुशखबरी सुनाकर दाहिने तरफ बैठ जाती हैं। मामना फरमाती मैंने कभी उन्हें नहीं देखा इससे पहले, इसलिए मैंने पूछा आप कौन हैं? तो वो खातून अर्ज करती है आमना, मैं तमाम औरतों की माँ, तमाम मर्दों की माँ सैयदा हव्वा अलैहिस्सलाम हूँ। आज अल्लाह ने मुझे तुम्हारी खिदमत में भेजा है। फिर एक खातून आती है, वो बाएं तरफ बैठकर उसी तरह खुशखबरी के अल्फाज सुनाती हैं। मैं उससे भी अर्ज करती हूँ कि आप कौन हैं? तो वो कहती हैं कि मैं हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बीवी हजरत सारा रजी अल्लाह ताला अन्हा, तुम्हारी खिदमत के लिए अल्लाह ने मुझे भेजा है। और एक खातून थी, वो पीछे आकर बैठ जाती हैं और वो भी मुझे खुशखबरी सुनाती हैं कि तुम्हें खुशखबरी हो आमना, तुम्हारे मिस्ल कोई नहीं, तुम्हारे जैसा कोई नहीं, तुम्हारी जैसी किस्मत किसी को अल्लाह ने नहीं अता फरमाई कि तुम्हारे गोद में अल्लाह का महबूब तशरीफ लाने वाला है। अल्लाहु अकबर। मामना फरमाती हैं कि मैंने उनसे भी पूछा जो मेरे पीछे बैठी थी, आप कौन हैं? तो वो कहती हैं मैं आसिया बिनते फिरऔन की बीवी, अल्लाह की एक नेक बंदी और खातून हूँ, तुम्हारी खिदमत के लिए अल्लाह ने मुझे भेजा है। मामना फरमाती हैं चौथी खातून जो सबसे ज्यादा हसीन और जमील थी, खूबसूरत थी, उनके भी जिस्म से मुश्को ज़ाफ़रान की खुशबू आ रही थी, वो मेरे सामने आकर बैठ गई। बैठने के बाद उन्होंने भी खुशखबरी सुनाई। मैंने पूछा आप कौन हैं? तो वो खातून कहती हैं कि ऐ आमना, मैं मरियम बिनते इमरान हूँ और हम चारों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसलिए भेजा है ताकि हम आज आने वाले बच्चे की खिदमत करें, और हम सबों को अल्लाह ने तुम्हारी बच्चे की दाया बनाकर भेजा है, दाई बनाकर भेजा है, तुम्हारी खादिमा बनाकर अल्लाह ने हमें मबूस फरमाया है। अल्लाहु अकबर। ये 4 खातून जो दुनिया की सबसे पाकीज़ा खातून है, इनको अल्लाह ने नबी की दाई बनाकर भेजा। अल्लाहु अकबर कबीरा। नबी की विलादत होती है, यूं ही विलादत होती है, विलादत से कुछ देर पहले एक और रोशनी नमूदार होती है, फिर उस रोशनी का तस्करा है, नबी की विलादत का तस्करा है, घर के झुकने का तस्करा है, काबा का झुककर सलाम पेश करने का तस्करा है, तमाम फरिश्तों के आने का तस्करा है। क्या क्या तस्करा इस मुख्तसर वक्त में क्या अर्ज करूं, बस आखिरी बात अर्ज कर
देता हूँ। मामना फरमाती हैं एक रोशनी आई, उस रोशनी में फरिश्ते थे और फरिश्तों के हाथों में 3 झंडे थे। एक झंडा मगरिब की जानिब नस्ब किया गया, एक झंडा मशरिक की जानिब नस्ब किया गया यानी गाड़ दिया गया, और एक झंडा काबा की छत पर गाड़ दिया गया। और झंडा गाड़ने के बाद फरिश्ते नबी की शान में सलातो सलाम अर्ज कर रहे थे, मुझे मुबारकबादियां पेश कर रहे थे। लिहाजा पता चला नबी की आमद पर अपने घरों में झंडा लगाना ये फरिश्तों की सुन्नत है, ये फरिश्तों की सुन्नत है। और उसकी खबर किसी और ने नहीं बल्कि नबी की माँ ने हमें दी है, नबी की माँ ने हमें बताई है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। ऐ महबूब आप फरमा दीजिए कि जब लोगों को अल्लाह का फضل और अल्लाह की रहमत मिल जाए फलयफ़रहू तो मुसलमान उस पर खुशियां मनाए। हमारे नबी अल्लाह के फضل भी हैं और अल्लाह की रहमत भी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें 12 रबीउल अव्वल शरीफ की सुबह के वक्त हमारे दरमियान तशरीफ लाए, हमें मिले। लिहाजा उस फज़ल इलाही के मिलने पर, उस रहमत इलाही के मिलने पर पूरी दुनिया के मुसलमान खुशियां मनाते हैं। पूरी दुनिया के मुसलमान इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि कहलाते सब है लेकिन वो मुसलमान होते नहीं। जिसके दिल में नबी की आमद की खुशी ना हो वो कभी मुसलमान नहीं हो सकता। इसीलिए शायर ने कहा, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। जो इब्लीस है उस इब्लीस को तकलीफ नबी की आमद पर पहले भी हुई थी और आज भी हो रही है। इस रिवायत को आइंदा जुमा में पेश करने की सआदत हासिल करूंगा।